नमस्कार दोस्तों। बहुत समय से सोची थी बहुत कुछ लिखने के लिए, बहुत कुछ बोलने के लिए, बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। कुछ दिन पहले लिखा भी था, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन समय नहीं है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया है। एनीवेज़, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं इन शॉर्ट, हालांकि गागर में सागर भरना मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन शॉर्ट अपना एक परिचय देना चाहूँगी जो मेरे कई नए पुराने दोस्तों के लिए, शुभचिंतकों के लिए है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मुझसे जुड़े हैं, मुझे फॉलो करते हैं और इनबॉक्स में अक्सर मुझे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं मेरे काम के बारे में, मेरे प्रोफेशन के बारे में लिखूं और उसको और ज़्यादा शेयर करूं। शायद वो औरों के भी, किसी के भी काम आ सके। वो औरों के या किसी के भी किसके काम आ सकता है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं दूसरे लोगों की चीज़ों को देख के, उनकी एक्टिविटीज़ को देख के लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ, तो शायद 100 में कोई एक तो ज़रूर होंगे कि जो शायद मेरी एक्टिविटीज़ को देख के, समझ के कुछ समझना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैं इंदु करासी, कहने को छोटी सी एनजीओ है मेरी, जिजीविषा सोसाइटी। अधिकतर देखा होगा कि मेरी जितनी भी पोस्ट होती हैं मैं जिजीविषा सोसाइटी के फेसबुक आईडी को टैग ज़रूर करती हूँ। 2012 से मेरी सोसाइटी में रन कर रही हूँ और फ़िलहाल मैं अभी केदारनाथ से 45 किलोमीटर पहले एक बाज़ार पड़ता है गुप्त काशी, उस बाज़ार से करीब 3 या 4 किलोमीटर ऊपर पड़ता है देवर गांव की, जहाँ पे सड़क ख़त्म होती है। उस सड़क से ऊपर पहाड़ के लिए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैकिंग है और बीचों बीच जंगल में मैं एक अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हूँ। दैट इज़ MOIFS, मल्टीलेयर ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर मैं पिछले कई सालों से फोकस कर रही थी, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ समझ नहीं पा रही थी। पटना, रांची, हरियाणा के और लखनऊ के कई किसानों से मिली, छोटी छोटी चौपालों में उनसे बातचीत किया, जितनी जानकारियाँ मेरे पास थी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को लेकर मैं उनके साथ शेयर करती थी और बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ उनसे सीखने की कोशिश करती थी। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं घूमी हूँ, नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स मैंने विज़िट किए हैं और रूरल स्टेट्स ज़्यादा विज़िट किए हैं। तो पिछले 8-9 सालों में मैंने अगर मैं सो कॉल्ड एक एनजीओ वाली बात करती हूँ तो कहने को एनजीओ है, लेकिन कोई 12वीं ATG नहीं है, अभी तक नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन नहीं है। मेरे 4-5 फ्रेंड्स हैं जिनके सपोर्ट की वजह से मैं इसको रन कर पा रही हूँ और मैं 24/7 काम कर पा रही हूँ। और मैं आज अपनी इस शुरुआत के लिए जिजीविषा आत्मिक मंथन, जिजीविषा मुक्ति बंधन, जो मैं एक सीरीज़ शुरू करना चाहती थी, इसका अहम कारण ही यही था कि हम जिन विषयों के ऊपर, जिन टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, डेली NCR और मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा सेमिनार करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन विषयों के ऊपर हमें आगे बढ़कर अब काम करने की, ज़मीनी रूप से काम करने की। हालांकि मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं और मैं इनिशियली फील भी करती हूँ कि मैं हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमारे सामाजिक वातावरण के हिसाब से बहुत ही मिसफिट इंसान हूँ। मेरी लोगों से जल्दी से बनती नहीं है, बिगड़ बहुत जल्दी जाती है। लोगों को हमेशा से ये लगता है कि अगर कोई एनजीओ में काम कर रहा है या किसी का एनजीओ है तो वो खादी का कुर्ता पहन के घूमेगा, साड़ी पहनेगी और बड़ी बड़ी माथे पे बिंदी लगाएगी, वो डोमिनोज़, पिज़्ज़ा हट नहीं जाएगी और रूरल एरियाज़ में जाएगी, आंखों के ऊपर, सर के ऊपर चश्मा होगा और इंग्लिश में पराठे से बात करेगी। पीपल हैज़ दैट काइंड ऑफ मिथ और इस मिथ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जब हम भारतीय किसानों की बात करते हैं, भारतीय परिवेश की बात करते हैं, तो समय बहुत बदल गया है। 21st सेंचुरी में हम हैं और इस सेंचुरी में आने के बाद भी अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा किसान आज भी वैसा ही रहे जैसे वो आज से 20 साल, 40 साल और 70 साल पहले था, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इस आइडियोलॉजी को चेंज करने की।
किसान में बदलाव आए हैं, बहुत बदलाव आए हैं। फिर पिछले करीब 2-3 सालों से तो कॉन्टीन्यूसली किसानों के ऊपर बोल रही हूँ और लिख रही हूँ। और मेरा ये फोकस भी था कि जिस प्रोजेक्ट को लेकर मैं किसानों के साथ एक अवेयरनेस कैंपेन करती थी, हमेशा से सोचती थी कि कभी मेरा अपना खुद का मॉडल होगा, क्या मैं अपना खुद का एक MOIFS मॉडल क्रिएट कर पाऊँगी, एक ऐसा मॉडल जिसमें कि हम ये बता सकें कि हम अलग अलग तरीके से एक ही स्वरूप में किस तरीके की खेती कर सकते हैं, जिसमें कि एक ही सीज़न में आप फ्रूट्स भी करेंगे, वेजिटेबल्स भी करेंगे, मिलेट्स भी करेंगे, दलहन तिलहन, बागवानी भी करेंगे, एनिमल हस्बेंड्री भी करेंगे। ये सब चीज़ें आप करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? कम से कम मेरे एस्पेक्ट में। क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल ऐड के नाम पे कुछ भी नहीं था। अगर कुछ था तो मेरी अपनी खुद की जिजीविशा, एक जिसे कहते हैं सनकपन, ज़िद और जुनून कि करना है तो करना है, अभी कैसे भी हो। हारना नहीं है, थकना नहीं है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है। ये शब्द डिक्शनरी में थे ही नहीं। तो मैंने इस चीज़ की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। डेली बेस होना, मॉडर्न होना, NGO होना और अपनी NGO का फाउंडर पर्सन होना। लोगों को लगता था कि दिल्ली की है, बहुत तेज़ तरार है, स्मार्ट है, बोल्ड है, NGO चलाती है, पता नहीं कितना छापती होगी। अरे जनाब, क्या बताएं और किस को बताएं। 6-6 महीने का मकान का किराया देने के लिए भी हमारे पास कभी कभी पैसे नहीं होते। हम इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में लाइफ को जीते हैं। हर NGO वाले करप्ट नहीं हैं, हर NGO वीमेंस करप्ट नहीं हैं, हर NGO वीमेन अपने फेमिनिज्म को इनकैश नहीं कर रही। अभी भी हमारे देश के अंदर कम से कम 10 से 15% NGO पीपल ऐसे हैं जो में ग्राउंड रियलिटी पे काम कर रहे हैं, और बिना इस उम्मीद के, बिना ये सोच के कि हमें किसी तरीके का कोई पदक, कोई भूषण विभूषण, मैक्स से एक्सेट्रा मिलेगा। नो, वो इस बात की चिंता नहीं करते। उनको सिर्फ काम करना है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, जो वो कर सकते हैं। और मैं ये बात हमेशा से बोलती आई हूँ कि हम सभी के जीवन में एक टाइम पीरियड होता है कि जब हम ग्रास्प कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, अर्न कर रहे होते हैं, चीज़ें ले रहे होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, और आना भी चाहिए, उसको हमें रिकॉग्नाइज़ करना होगा कि कब, किस समय, कि जो भी कुछ हमने अर्न किया, लर्न किया, ग्रास्प किया, वो सब हमने सिर्फ अपनी फैमिली से नहीं किया, अपने फ्रेंड्स के माध्यम से नहीं किया, हमने समाज से भी किया, हमने इस देश से भी किया। तो अब एक समय आना चाहिए कि जब हमें वो रिटर्न भी करना है। वो हमारी ड्यूटीज़ हैं। लेकिन हम करते क्या हैं? जब तक सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं थी तो लोग अक्सर ये बोलते थे कि ये देश ना राम भरोसे चल रहा है। अरे जनाब, देश राम भरोसे नहीं चल रहा है, आपने देश को वैसा बना दिया। सारे काम सरकारी नहीं कर सकती, सारे काम शासन और प्रशासन और DM नहीं कर सकते। हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये है कि प्रॉब्लम को लेकर बातें तो हम सब करते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को लेकर इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ने की ताकत कोई नहीं दिखाता। और जो मुट्ठी भर लोग ताकत दिखाते हैं तो उनके लिए कहा जाता है ये पागल है, सनकी है, बेवकूफ़ है, इसने झंडा बुलंद किया हुआ है, इसने कुछ ठेका ले रखा है क्या, देखना इसका क्या हाल होगा, एट्सेट्रा। हैरान होती हूँ मैं देख के कि उन लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हमें आगे बढ़कर कम से कम हम कदम से कदम नहीं मिला सकते तो किसी न किसी रूप में सपोर्टर की भूमिका तो निभाएं। हम अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम हम गलत बोल के, नेगेटिव बोल के किसी की भी हिम्मत को हतोत्साहित तो ना करें। तो ओवरऑल बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, है ना, मेरे NGO के बारे में और मेरे बारे में। तो कुल मिला के इस टाइम पे मैं मेरे इस फार्मिंग प्रोजेक्ट को लेकर केदारनाथ से 45 किलोमीटर दूर पिछले जनवरी 2020 से लगातार यहीं पे हूँ, और बहुत सारे विषयों पे आपसे बात करनी है, जिसमें कि सबसे मेजर विषय है आई नो माई ड्यूटीज़। रियली आई नो माई राइट्स, बट वॉट अबाउट माई ड्यूटीज़। तो हमें हमारी ड्यूटीज़ के बारे में बात करनी है, और यकीन मानिएगा मैं सिर्फ उन्हीं विषयों के ऊपर आपसे बात करूँगी जिन विषयों को मैं अपने निजी जीवन में फॉलो करती हूँ। नो मैटर मैं उसमें सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई,
लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उन मैटर्स के ऊपर, उन विषयों के ऊपर सार्थक प्रयास करती हूँ कि मुझे इसे करना है, क्योंकि हमारे हाथ में एफ़र्ट्स हैं। हम मेहनत कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, अगर हम सच्ची नीयत और मेहनत से कांस्टेंट प्रयास करते रहेंगे तो यकीनन रिज़ल्ट पॉजिटिव ज़रूर आएंगे। एंड माइंड काइंड ऑफ पर्सन इज़ लाइक दैट कि 99.99% भी अगर नेगेटिविटी है तो मैं 0.01% पे भी रिस्क लेने का दम रखती हूँ। आई एम दैट मच ऑफ पॉजिटिव पर्सन। और जाते जाते मैं कुछ अहम लोग हैं मेरे जीवन के, उनको धन्यवाद ज़रूर देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे डियर मामा जी राकेश चौहान जी, अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, मैं प्रेम भाई जी से नहीं मिल पाती, प्रेम भाई जी मेरे विज़न को नहीं समझ पाते। उन्होंने मेरे विज़न को समझा, देखा, तो उन्होंने अपना लैंड मुझे दिया। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट भी है यहाँ लोकलाइट्स के कि मैं कोई बिज़नेस करने के लिए आई हूँ, कोई बहुत बड़ा मेरा एक एजेंडा है। यहाँ पे एजेंडा है लेकिन बिज़नेस करने का नहीं है, कृषि और पलायन के ऊपर काम करने का है। हमारे जंगलों को किस तरीके से हमें रेजुविनेट करना है, फलदार वृक्षों से भरना है, उसको लेकर है। कृषि के गिरते स्तर को लेकर है। यहाँ के लोकलाइट्स के दिमाग में उनकी जहनियत जिस तरह की हो गई है कि शहरी कल्चर व्याप्त हो गया है, भर गया है। मतलब कोई खेती नहीं करना चाहता, हर तरह के ऐशो आराम हर कोई चाहते हैं, शॉर्टकट। और खेती, और वो भी कम से कम हिली एरियाज़ में जो फार्मिंग सेक्टर है, दैट इज़ वेरी मच टफ, वेरी मच टफ। तो सबसे पहले तो मैं अपने राकेश मामा जी का थैंक्स करना चाहूँगी कि जिनकी वजह से और बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और सेकंड, मेरे कुछ बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो कि जिसे कहते हैं ना कि साइलेंट प्लेयर्स हैं, सपोर्टर्स हैं मेरे, जिसे बैकबोन और पिलर काइंड ऑफ पर्सन के फोर फ्रंट पे 24/7 मैं दिखती हूँ, वन वीमेन आर्मी, लेकिन बैक साइड पे वो लोग गेम प्ले कर रहे होते हैं मेरे लिए। सबसे पहले विनीता, आई रियली लव यू एंड आई एम ब्लेस्ड आई हैव अ फ्रेंड लाइक यू। दर्शन, संदीप बालियान, शोएब, नीरज, रितु, उत्सव, डॉक्टर विकास दास, और भी कई नाम हैं जिन्हें शायद मैं इस टाइम पे रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मुझे लगता है कि मैं समय समय पर उन सबके नाम भी लेती रहती हूँ। सभी दोस्तों का, सभी शुभचिंतकों का तहे दिल से धन्यवाद कि मुझ पे आँख बंद करके मुझ पे आप लोगों ने भरोसा किया, हर तरह से मुझे सपोर्ट किया और कर रहे हैं। और मैं पूरी तरह से आप लोगों को ये निश्चिंत कर देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो भरोसा मुझ पे दिखाया है, मैं उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूँगी। हो सकता है कि शायद मैं फ़ेल हो जाऊँ, हो सकता है कि शायद रिज़ल्ट आने में देर लगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों के भरोसे को तोड़ूँ। और जिस विज़न को लेकर हम चले हैं, कृषि, पलायन, रोज़गार और हमारे जंगल, चलो गांव की ओर, यकीनन हम इसको ज़रूर पूरा करेंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों से अभी फ़िलहाल के लिए विदा लेती हूँ, और दोबारा ज़रूर आपसे मिलने के लिए आऊँगी। और जाते जाते आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि मौसम के नज़ारे देख लीजिए, लगातार बारिश है। सोच के हैरान हूँ कि 2020 हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया है, सिर्फ कोरोना नहीं लेकर आया है। और इस विषय पर भी हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब पे 1 by 1। फार्मिंग इज़ माई प्रायोरिटी, खेती किसानी। बहुत सारी उम्मीदों के साथ और बहुत सारी ग्रेट विशेस के साथ आप सभी की अलविदा कहती हूँ। बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ यू।